आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टेबल से रिलेटेड जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं, जिसके लिए हम जाते हैं डेस्कटॉप पे और विंडो प्लस आर करके हम विनवर्ड अपना यहाँ ओपन कर लेंगे। अब ये हमारा एमएस वर्ड का डैशबोर्ड सामने आ गया है। अब हमें जाना है सीधा टेबल लेने के लिए इंसर्ट सेक्शन पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग टेबल पे सिंपल सा क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें ले लेते हैं जितने हमें कॉलम चाहिए और जितने रो चाहिए वो चीज़ हम यहाँ से तो इंसर्ट कर ही लेते हैं। इसके अलावा अगर हमें काउंटिंग पता है कि हमें कितने कॉलम और कितने रो चाहिए तो हम यहाँ पे सी के नीचे ऑप्शन दिख रहा है हमें इंसर्ट टेबल, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाकर हम टाइप कर देंगे। जैसे मान के चलिए हमें 10 रो चाहिए, कॉलम चाहिए, और जो हमारी रो होती है वो हमें 20 चाहिए। इसको हमने लिखा, देन हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से आ गया। क्लियर? तो इस टाइप से भी हम अपने इंसर्ट सेक्शन के अंदर जाके या तो टेबल से या फिर इंसर्ट टेबल से अपनी टेबल को ले सकते। इसी के नीचे दिख रहा है इसमें ड्रॉ टेबल। अगर हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैनुअली टेबल ड्रॉ कर सकते हैं खुद से, एक एक बाई कॉलम, जितना हमें साइज चाहिए, जितना हमें विड्थ चाहिए, इस टाइप से हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ बना लिया, तो ये इस टाइप की यहाँ पे टेबल क्रिएट होकर हमारे सामने आ गई। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को भी हम हटा देते हैं, और अगर हमें डायरेक्ट टेबल क्रिएट करनी है के लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट होता है प्लस और माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉलम बनाने के लिए हम यूज करते हैं प्लस, फिर हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया एक रो। अब एक कॉलम हमारा ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी रो बनानी है तो हम दोबारा माइनस लिखा, फिर हम दोबारा प्लस पर क्लिक करते हैं, फिर हम माइनस लिखेंगे, फिर हम प्लस लिखेंगे। तो ये भी एक हमारी क्या बन गई, एक टेबल। जैसे हम एंटर बटन दबाते हैं तो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं नेम, अगले सेक्शन का हमने लिख दिया क्लासेस, सेकंड में हमने लिख दिया सब्जेक्ट, ये हमने लिख दिया। क्लियर? इसके बाद अगर हमें लाइन नीचे चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कीबोर्ड से टैब बटन जो होता है उसको प्रेस करेंगे। जैसे हम टैब दबाएंगे अब हम यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नाम हमने लिख दिया इसका, यहाँ कोर्स डाल दिया, सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं, जो भी हमें लिखना है यहाँ। फिर एंटर, जैसे हम टैब बटन दबाएंगे एंटर करने की अपेक्षा, तो क्या होगा, अगला सेक्शन हमारा आ जाता है। क्लियर? टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाटा को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो हमने लिखा, शब्द डाल दिया, फिर टैब दबाया तो इस टाइप से नीचे लाइनें आती जाएंगी। बट अगर हमें इसी में क्या है, 3 कॉलम हमें दिए है ना, 3 के बदले कॉलम हमें यहाँ पे और चाहिए। और कॉलम कैसे आते हैं, तो आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे और अपना जो माउस है, माउस से हमें राइट बटन प्रेस करना है। माउस के राइट बटन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे नीचे आके इंसर्ट का। इंसर्ट में हमें दिया हुआ है कि कॉलम हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए या फिर राइट, तो हमें फिलहाल राइट साइड चाहिए। राइट पर हमने क्लिक किया तो देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ कि आपके टेबल के राइट साइड में कुछ यहाँ पे कॉलम ऐड हो। क्लियर? तो इस टाइप से राइट क्लिक करके इंसर्ट टेबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के अंदर जो कॉलम होते हैं उनको हम इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर? अगर ऐसे ही सेम हमें अगर टेबल चाहिए, नीचे की रो चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, डाउन, एबव और लो पे हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी नीचे आ जाएगी। या तो हम टैब के थ्रू हम नीचे लाइन ले सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करके ले सकते हैं, या एक और तरीका होता है कि आपकी जहाँ टेबल खत्म हो रही है उसके बाहर आप क्लिक करें और एंटर कर दें। जस्ट बाहर हमें क्लिक करना है और एंटर करना है, तो इस टाइप से हमारी लाइनें आ जाती हैं। बट जैसे ये टेबल आई है तो इस टेबल का हमें ये तीनों सेक्शन हमें नहीं चाहिए, हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा आप सिलेक्ट करो जितना आपको हटाना है, फिर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और उसमें हमें ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट कॉलम का। यहाँ हम क्लिक कर देंगे, ये कॉलम क्या हो गए, सिंपल से हमारे डिलीट हो गए। इसको बड़ा करना है तो इसको हम इंक्रीज करेंगे, इस टाइप से इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब क्या है इसमें, जैसे हमें इसमें लाइन का चाहिए, ऊपर चाहिए, राइट क्लिक किया और इसको हम जाएंगे इंसर्ट में एबव हम कर देते हैं तो एक ऊपर लाइन मिल गई। अब ऊपर की जो लाइन है उसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पे डाटा एंट्री टेबल हमने लिख दिया। ठीक है, और ये हमें क्या करना है, पूरा एक ही कॉलम में लिखना है। क्लियर? तो ये कॉलम हमें क्या करना पड़ेंगे, यहाँ से हमें लाइनें हटाना पड़ेंगी, तो यानी कि कॉलम हमें मर्ज करना पड़ेगा। क्लियर? इसको हटाने के लिए हम या तो डिजाइन पे जाएंगे और डिजाइन पे मिल जाएगा हमें इरेजर का ऑप्शन, डिजाइन या लेआउट में हमें इरेजर मिल जाएगा। क्लियर? तो इरेजर पे आके भी हम इसको हटा सकते हैं, या फिर हमें क्या दिया हुआ है, पूरी टेबल हम सिलेक्ट करेंगे। पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद हमें माउस का राइट बटन प्रेस करना है। हमें क्या करना है यहाँ पे कि टेबल को मर्ज करने के लिए हमारी जो फर्स्ट रो है हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन हम प्रेस करते हैं और राइट बटन में इंसर्ट टेबल और डिलीट टेबल के जस्ट नीचे हमें दिख जाएगा यहाँ पे मर्ज सेल। जैसे ही हम मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो सेल था वो मर्ज हो गया, इनकी लाइनें वहां से हट गई है ना, हमने यहाँ पे किया। अब हमें क्या करना है, जैसे ये 2 एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है और उसने सेक्शन को हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक किया और डिलीट कॉलम। क्लियर? अब इसमें हम एक और लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राहुल, देन यहाँ पर इसकी एंट्री कर देते हैं और यहाँ भी हमने सब्जेक्ट मैथ डाल दिया,
देन हम टैब बटन दबाएंगे और एक और हम यहाँ पे टैब ले लेते हैं। ये हमने किया, ये कुछ डाटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर। तो हमें क्या करना है, ये जो टेबल है इनको 2 सेक्शन में बांटना है, 2 अलग-अलग सेक्शन में हमें डिवाइड करना है। क्लियर। तो 2 सेक्शन में बांटने के लिए जितना हमें 2 टेबल डिवाइडर करना है तो वहाँ उतनी टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो यूज करना है। ऑल्ट शिफ्ट और कीबोर्ड का डाउन एरो जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो टेबल थी वो क्या हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की जो ये 2 कॉलम है ये आपको ऊपर वाले कॉलम ही ऐड करना है। तो वही शॉर्टकट आप यूज करना, ऑल्ट शिफ्ट प्लस अप एरो, तो ये ऊपर आ जाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो तो ये नीचे आ जाते हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल को 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी के अलावा जैसे इसको भी हम ऊपर ही ले लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट अप एरो से। क्लियर ना हमने किया, और ये हमारे पास क्या है, टेबल कुछ ऐसा आ रहा है। क्लियर। मान के चलिए इसमें कॉलम की हमारी विड्थ क्या है, एक पे ये आ रहा है और दूसरे पे विड्थ ये है। अब इसको हमें ऑटो अरेंज करना है सारे कॉलमों को। ऑटो अरेंज मतलब ये जो होता है ना, लाइनों को अपन इस टाइप से ऐसे आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको ऑटो अरेंज करना है तो अपनी पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। इसी के लिए हम क्या करते हैं, माउस पे राइट बटन प्रेस करेंगे और ये हमें मिल जाएगा ये वाले सेक्शन। ठीक है, रो इक्वल डिफाइंड करना है हमें इक्वली। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये रो को करता है और देन इसमें जाओगे तो आप ये कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्लियर। तो ये बराबर बराबर सेक्शन में इसने बांट दिया। मान के चलिए इसमें राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं हम, और राइट साइड हम कुछ और कॉलम ले। क्लियर। तो अभी हमने जो कॉलम लिए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल हमारी काफी बड़ी आ रही है, तो इसको हम और छोटा कर देते हैं, इसको भी हम और छोटा करते हैं और यहाँ से भी इस टेबल को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। तो ये जो टेबल हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो इस टेबल को हम बराबर बराबर कॉलम में बांटना है। तो हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे इक्वली। तो यहाँ क्लिक करोगे तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में इस टाइप से बढ़ गया। मर्ज करना है तो राइट क्लिक करके आप मर्ज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा MS वर्ड के अंदर टोटल टेबल के ऑप्शन।